हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं नवंबर 21 बैच के अंदर सीए क्वालिफाई किया हूँ। और मैं जब सीए नहीं बना था तो और जब मैं बार बार प्रयास करने के बाद भी मैं पास नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगता था कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। क्या चीज़ है, मैं सब कुछ करके जा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ के जा रहा हूँ, बार बार मैं पढ़ के जाता हूँ और बार बार मैं रह जाता हूँ, पास नहीं हो पा रहा। ऐसी क्या चीज़ है, क्या चीज़ मिसिंग है, उस खाने में क्या इंग्रेडिएंट है जो मैं मिस कर दे रहा हूँ और वो खाना ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसा फिर ऐसा वो चीज़ मुझे क्या पता चली, तो मैं वो चीज़ आपको आज शेयर करना चाहता हूँ कि वो चीज़ मुझे जब मैं पास हुआ उस अटेम्प्ट के अंदर ऐसी क्या चीज़ करी जो मैंने पहले नहीं करी थी। और वो अगर मैं पहले कर देता तो मैं पास हो जाता। तो मैं आपको आज वो बात शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो पहले के अटेम्प्ट में मैं क्या करता था, जो मेजर मिस्टेक रही थी, मैं क्या करता था, जैसे कि सपोज़ आईडीटी का लेक्चर है चाहे डीटी का लेक्चर है, कोई टीचर है, मैं उनकी रिविजनरी वीडियो देख करके गूज बम्प अंदर ही अंदर ले लेता था कि भैया मुझे आता है सब कुछ। तो मुझे फील होता था मुझे सब कुछ आता है। एंड एट द एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता था उसको अटेम्प्ट करने, तो मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं पाता था, या फिर आधा अधूरा रहता था, पूरा पूरा सही से मेरा आंसर निकलता नहीं था। और जब मैं रिविजनरी वीडियो देखता था उसको, तो ऐसा मुझे लगता सब आता है। तो एक मेजर मिस्टेक मैंने क्या करी, ऐसी मैंने डीटी के एग्ज़ाम में चाहे लॉ के एग्ज़ाम में सब में रिविजनरी वीडियो देख के चला जाता था। रिविजनरी वीडियो में क्या करते हैं कि भाई सेक्शन टू सेक्शन जस्ट रिवाइज करे जा रहे हैं कि हाँ भाई इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में इस सेक्शन में है, सेक्शन रटवा देते हैं कि सेक्शन 320 में क्या है, सेक्शन 210 में क्या है, सेक्शन 28 में क्या है, जितने भी लॉस हैं। ऐसे इनकम टैक्स में बस ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है क्या है क्या है। एट द एंड एग्ज़ाम के अंदर तो भाई ब्रीफ तो देना नहीं है, वहाँ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, वहाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट में हाथ चलता ही नहीं है। तो जो जो मैंने लास्ट अटैम्प्ट के अंदर जिस अटैम्प्ट में पास हुआ, उस अटैम्प्ट के अंदर मैंने क्या किया था कि कंप्लीटली मैंने एक भी रिविजनरी वीडियो देख के एग्ज़ाम के हॉल के अंदर नहीं गया। और उस अटैम्प्ट के अंदर मैंने जितने भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व करने के बाद, जैसे एफआर में जितने भी 20 मार्कर क्वेश्चन हैं, जो मेजर मेजर क्वेश्चन हैं, थ्योरी के क्वेश्चन हटा करके जो एफआर के अंदर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं और जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उसको मैंने क्या किया कि उसको मैंने सॉल्व करता था। फिर 2 दिन बाद मैं भूल जाता था, 3-4 दिन बाद मैं दूसरे तीसरे चैप्टर पढ़ के या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ता था तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं भूल जाता था, कॉन्सेप्ट ही भूल जाता था। कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पर इसके बाद भी मुझे उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे शॉर्ट टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भूल जाता था। और जब ये बार बार होता था तो मैं परेशान होता था कि भाई ये कैसे करूँ, कि एक चीज़ पढ़ता हूँ दूसरी चीज़ भूल जाता हूँ। तो वहाँ मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब सॉल्व करता तो मुझे पूरा आता है, तो उसी टाइम में मैंने क्या किया कि उसी टाइम मैंने उसकी एक ऑडियो क्लिप अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर ली। और ऐसे ही कर करके मैं जब भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करता था उसकी ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करता गया, क्वेश्चन नंबर वाइज चैप्टर वाइज सारे रिकॉर्ड करता गया। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चाहे एसएफएम के क्वेश्चन कह लो, चाहे एफआर के क्वेश्चन कह लो, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्री फाइनल के अंदर, सबको मैं ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड करता गया। और एट द एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम जब उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने जाता था और मेरे से क्वेश्चन नहीं होता था, तो मैं क्या करता था कि उसको फिर मैं ऑडियो क्लिप सुन लेता था। अब इससे दो फायदे होते थे, एक तो मेरा टाइम सेव हो जाता था,
टाइम सेव हो जाता था कि अब मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी टीचर की वीडियो देखता, या फिर यूट्यूब पे जाके या कहीं किसी सोर्स से मटेरियल से पढ़ता। तो मेरा कम से कम पूरा का पूरा जितना शुरू में टाइम खर्च होता था उतना दोबारा खर्च होता। तो मैं क्या करता करता था कि बस ऑडियो क्लिप को प्ले किया, और मैंने 5 से 6 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को ऑडियो क्लिप के अंदर पूरा कवर कर दिया होता था, और उससे फिर मेरे क्वेश्चन का सारा समरी पता चल जाता था। तो ये करने के बाद ऐसे ही मैं हर एक जहाँ जहाँ किस जिस क्वेश्चन में अटकता था उसकी ऑडियो क्लिप सुन लेता था। और इससे क्या हुआ कि मैं रिपीटेटिव बेसिस पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गया। तो ये बात अगर मुझे पता चल जाती कि कि जस्ट एक छोटी सी चीज़ कि मैं एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके मेरा कितना टाइम सेव कर रही है। और और जो बड़ी बड़ी क्लिप्स जो यूट्यूब पे रिविजनरी वीडियोस हैं, उस वीडियो को देखने में तो मेरा कितना टाइम नुकसान हो रहा है। तो जो मेरा एक तो टाइम नुकसान होना बच बंद हो गया, और दूसरा टाइम बचना स्टार्ट हो गया। तो जब ये एक छोटा सा बदलाव कर दिया, बस एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, और मेरे माइंड में पता नहीं कैसे ये बात आई कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी भूल मेरे कितने अटेम्प्ट लगा गई, और एक छोटी सी भूल सुधारने से मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, रिविजनरी वीडियो से के भरोसे मत जाएं। रिविजनरी वीडियो के साए में कॉन्फिडेंस लेकर के एग्ज़ाम हॉल के अंदर ना उतरें। तो एक बात हमेशा इस बात को ध्यान रखें, मुझे बहुत ज़रूरी थी ये बात कहनी। और जो मेजर मुझे ये बात, सारी बातें एक तरफ और ये सबसे बड़ी गलती एक तरफ। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।